होटल के कमरे में नमन और शुभम अब एक साथ थे। नमन शुभम की आंखों में देख रहा था। वो पूरी तरह से शुभम की आंखों में डूब सा गया था और शुभम भी नमन को लगातार बस देखे जा रहा था। धीरे धीरे कर दोनों आगे बढ़ रहे थे। शुभम कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया था और नमन की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। उसकी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सोचा भी नहीं था। वो जानता था कि शुभम अब आगे जो बढ़ रहा है वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह दी थी और अब उनके बीच में जो कुछ भी दूरियां थीं वो सब मिटने को बेताब थीं। शुभम नमन के और करीब आ रहा था। नमन रुक गया था। उसकी दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। शरीर में खून उफान पर था। उसके पूरे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी, मानो वो अपनी सुध-बुध खोकर गिर रहा हो। वो शुभम की आंखों में देख रहा था। शुभम करीब आया और करीब। दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच से कमरे में मौजूद हवा भी गुजरने से मना कर रही थी। शुभम, नमन ने कहा। हाँ नमन, मुझे एक बार कसकर अपनी बाहों में भर लो ना, प्लीज। शुभम ने अपने दोनों हाथ खोले और नमन शुभम की बाहों में चला गया। शुभम ने कसकर नमन को अपने सीने से लगाकर रखा। नमन किसी छोटे से बच्चे की तरह शुभम की छाती में घुसा चला जा रहा था, इस कदर कि शुभम बोला, अरे नमन, मेरे सीने में इतना घुसोगे तो कैसे चलेगा? तुम क्या मेरे अंदर घुसना चाहते हो? नमन हंसते हुए बोला, मैं तो तुम्हें ही ओढ़ लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में समा जाऊँ पूरी तरह से। शुभम प्यार से मुस्कुरा दिया। शुभम ने नमन की ठुड्डी के नीचे हल्के से हाथ लगाया और उसका चेहरा ऊपर की ओर अपनी ओर किया। नमन की आंखें शर्म से नीचे झुकी हुई थीं। शुभम ने नमन से कहा, ऊपर देखो। नमन अभी भी थोड़ा सा शर्मा रहा था, पर शुभम के बार बार कहने पर उसने शुभम की आंखों में देखा। शुभम उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। उसकी गर्म सांसें नमन अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में हार्ट छोड़ेंगे सभी लोग, और आपके दिल की कोई बात है तो ईमेल करिए मुझे। ईमेल पर सभी लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों लड़के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें उनके बचपन के सारे दिन याद आ रहे थे, उनकी दोस्ती के, और अब वो अपने आज को जीना चाहते थे, प्रेजेंट को, जिसमें वो एक साथ हैं। कितनी मुश्किलों के बाद वो एक साथ थे। न जाने अपने दिलों में कब से अपने प्यार को दबाए बैठे थे। शुभम की गर्म सांसों ने नमन के बदन पर कुछ ऐसा जादू किया था कि नमन सब कुछ भूलने को बेताब था। वो शुभम की बाहों में इस तरह पिघल जाना चाहता था जैसे आग में मोमबत्ती पिघल जाती है। शुभम ने अपने होंठ हल्के से नमन के होंठों से लगाए तो नमन ने अपना चेहरा घुमा लिया। शुभम ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा और इतने प्यार से उसकी आंखों में देखा कि नमन दोबारा ना नहीं कर पाया। शुभम के होंठ अब आहिस्ता आहिस्ता नमन के होठों को टच कर रहे थे। नमन के पूरे बदन में करंट सा दौड़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मदहोश हो चुका है। शुभम ने अपना एक हाथ नमन की गर्दन पर पीछे से और दूसरे हाथ से उसकी कमर को थामा। नमन पीछे को झुक रहा था और शुभम नमन की ओर
होठों में होठ थे और आंखों में आंखें। क्या खूबसूरत नज़ारा था। दो लड़के मिलने को बेताब, अपने प्यार को परवान करने को बेताब थे। दोनों एक दूजे में बस डूब जाना चाहते थे कि तभी नमन ने खुद को छुड़ाया और शुभम को धक्का देकर बेड की तरफ भागा। शुभम भी मस्ती में नमन के पीछे भाग रहा था। नमन शुभम के ऊपर तकिया फेंक रहा था और शुभम उस तकिए को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक रहा था। नमन जैसे तैसे इधर उधर भाग रहा था। दोनों पूरा खेलने के मूड में थे। प्यार तो करना चाहते थे पर थोड़ा एंजॉय भी करना चाहते थे। नमन ने शुभम से कहा, आ भी जाओ, इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या कि मुझे पकड़ सको? चलो चलो, थोड़ी सी तो ताकत दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम में कितना जोर है। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। नमन धीरे धीरे अब शुभम के साथ पूरी तरह से ओपन अप हो रहा था। उसे ना डर था ना शर्म। वो समझ चुका था कि चाहे अब जो हो जाए उसे शुभम को दोबारा से खोना नहीं है। बड़ी मुश्किल और लंबे इंतजार के बाद दोनों एक साथ हुए हैं, तो ऐसे में उनके बीच थोड़ी मस्ती तो बनती है, पर दूरियां वो नहीं। दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। नमन रुक गया। शुभम ने आखिर अब नमन को पकड़ ही लिया। ओहो, हाथ में आ ही गए ना आखिर तुम, कब तक भागोगे? नमन शुभम की ओर हंसते हुए देखकर बोला, बेटा वो तो मैंने आने दिया, वरना तुम क्या कोई और भी ना पकड़ पाए मुझे। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो भागो तुम अब, इस बार तुम्हें पकड़ के ही दिखाता हूं। नमन बोला, भागने की क्या जरूरत है अब, मैं तो खुद से तुम्हारे हवाले होने को तैयार हूं। क्या बोले तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं, नमन शर्मा गया। शुभम नमन से बोला, देखो शर्माओ मत, जो बोलना है खुल के बोलो। वैसे भी हमारे बीच तो काफ़ी कुछ हो चुका है ना, और जो नहीं हुआ वो हम अभी कर लेंगे, है ना? नमन ने शुभम को धक्का दे दिया। शुभम बेड पे गिर गया। नमन बोला, आप चुपचाप वहीं बैठे रहो, मेरे पास आए ना तो पिटाई लगा दूंगा। शुभम किसी शेर की तरह गुर्राते हुए नमन की ओर आने लगा और नमन किसी हिरन की तरह उछल कूद करके इधर उधर भाग रहा था। फिर शुभम ने नमन को कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में उठा लिया ऊपर और बोला, अब भागकर कहाँ जाओगे? नमन तो बहुत खुश था। उसकी जिंदगी में इतना रोमांस उसने तो सोचा भी नहीं था कि सच में कोई उससे इतना रोमांटिक हो सकता है। उसने तो सारी उम्मीदें बरसों पहले ही छोड़ दी थी, पर अब उसका दिल और वो दोनों बहुत खुश थे। शुभम ने नमन को बिस्तर पर पटक दिया। नमन गद्दे पर था। शुभम किसी कॉकरोच की तरह हल्के हल्के रेंगते हुए नमन के ऊपर आ रहा था। नमन, उसके बदन में गुदगुदाहट हो रही थी। वो धीरे धीरे हंस भी रहा था और मदहोश होकर आंखें भी बंद कर रहा था। शुभम अपनी उंगलियों को धीरे धीरे नमन के बदन पे फिरा रहा था। नमन शुभम से बोला, बस करना, पागल हो गया है क्या? और कितनी देर मेरे को यूं ही परेशान करेगा? शुभम ने कहा, अरे अभी मैंने परेशान किया कहाँ है, अभी तो बस शुरू किया है, इंतज़ार तो कर, देख आगे आगे होता है क्या। शुभम ने ऊपर आकर नमन की टी शर्ट निकाल दी और नमन ने भी शुभम की शर्ट्स के बटन खोल दिए। शुभम की शर्ट अब खुली हुई थी और नमन बिना टी शर्ट के था। शुभम नमन से बोला, बॉडी तो बहुत बढ़िया बनाई है तुमने। नमन हंसते हुए बोला, हाँ तुम्हारे लिए ही तो बनाई है, सोचा था ना तुम मिलोगे तो इसीलिए बस बना ली। शुभम ने हल्के से चपत मारी नमन की और बोला, अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, अब मुझसे मस्ती करोगे तुम? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, समझ रहे हो ना? नमन और शुभम दोनों मुस्कुरा रहे थे। दोनों की मुस्कुराहट में प्यार छुपा हुआ था। उनके बीच
चीज़ें अब अच्छी हो रही थीं। शुभम ने नमन के बदन को चूमा, नमन ने शुभम के। दोनों एक दूजे के होठों में कसकर बैठे हुए थे। प्यार में डूबने को बेताब दोनों लड़के एक दूजे की आंखों में, एक दूजे की बाहों में पूरी तरह से सिमट रहे थे। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए tellmine2@gmail.com पर। नमन और शुभम के बीच उन पलों में धीरे धीरे कर सीमाएं टूट रही थीं। दोनों एक दूजे में समा रहे थे, कभी नमन शुभम के ऊपर तो कभी शुभम नमन के ऊपर। दोनों की आंखों में आंखें थीं, होठों में होठ और बाहों में बाहें थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता शुभम और नमन एक दूजे में इस कदर खो गए कि वो पूरा कमरा गूंज उठा। दोनों मुस्कुरा रहे थे, प्यार से एक दूजे की ओर देख रहे थे और उनके बीच अब जो कुछ भी बाकी था वो बाकी नहीं रहा था। शुभम नमन दोनों प्यार में डूब गए थे, इस कदर कि उन्हें दुनिया जहां का भी होश नहीं था। होटल के इस कमरे में पहली बार दोनों के बीच प्यार के फूल खिल गए थे। ये फूल इस तरह के थे जिन्हें ना मिटाया जा सकता था, ना भुलाया जा सकता था। शुभम नमन से बोला, देख लो नमन, आज तो तुम मेरे हो गए ना। नमन ने शुभम से कहा, सिर्फ आज नहीं, हमेशा के लिए। शुभम ने नमन की आंखों में देखा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए वो दोनों हमेशा एक दूजे के साथ रहेंगे। भविष्य में शुभम ने शादी कर ली और नमन ने भी, पर दोनों छिपकर अपना ये रिश्ता निभाते रहे और उधर दोनों ने अपनी पत्नियों को भी बराबर का सम्मान दिया। हाँ, वो अपनी पत्नियों के साथ उस सब मामले में दूर रहते थे जो वो एक दूजे के साथ करते थे। उन्हें लड़के ही पसंद थे, पर समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में उन्होंने शादी कर ली, या यूं कहो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि समाज के सामने आकर खुलकर जी सके। पर कोई बात नहीं, दोनों ने एक दूजे से जो प्यार किया और जो रिश्ता निभाया था वो काफ़ी था ये बताने के लिए कि दोनों एक दूजे से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, इसका कोई भी अगला पार्ट अब नहीं आएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी को अपने दोस्त के साथ शेयर कर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।